आजा। श्री कृष्ण की यहाँ पाठशाला रही है। हाँ, यहाँ भगवान पढ़ने आए थे। यहाँ कृष्ण भगवान, ये गुरु सांदीपन इसी काशी से आए थे, बलराम कृष्ण मथुरा से आए थे, सुदामा गुजरात से आए थे, पोरबंदर से। और यहाँ कृष्ण भगवान 64 दिन में 64 विद्या 16 कलाएं भगवान ने प्राप्त की। यहाँ भगवान कृष्ण ने 18 दिन में 18 पुराण, 4 दिन में 4 वेद, 6 दिन में 6 शास्त्र, 16 दिन में 16 कलाएं, 20 दिन में गीता ज्ञान और गुरु सेवा। और एक कृष्ण की जो मूर्ति आप देखो ना, पढ़ते लिखते कहीं नहीं है, सब जगह कृष्ण आपको खड़े बंसी बजाते मिलेंगे। इसके पीछे आना गोमती कुंड है, जो भगवान लिखते हैं ना स्टेट राइटिंग, वहाँ धोते थे गोमती कुंड में, तो सूर्य एलिया का नाम अंगपाद के नाम से जाना जाता है। वहीं सर्वेश्वर महादेव है, जहाँ गुरु सांदीपन ऋषि बैठ के तपस्या करते थे। ये गुरु माता है, सांदीपन ऋषि की पत्नी गुरु माता। इनके 7 पुत्र, सातों शांत हो गए थे, एक पुत्र भगवान ने जिंदा करके जाके दिया था। और वहीं 64 विद्या जो भगवान ने सीखा तो उसका पूरा चित्र पेंटिंग बना। सब लोग माथा टेक के सिख पैका माता की जाने का जैसे चले मेरा नाम मधुसूदन तिवारी, इनके परिवार के लोग हैं, सांदीपनी का वंश परिवार है, इनका 202 पीढ़ी आज भी। आप अपनी पीढ़ी के बारे में थोड़ी जानकारी। सांदीपनी का वंश परिवार है, इनका 202 पीढ़ी आज भी है। जो गुरु माता का इनका पुत्र लेके आए थे, जिंदा करके दिया था, इनकी आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इनका 202 पीढ़ी आज भी सांदीपनी का वंश परिवार है। इनके परिवार के लोग हैं, शंकर व्यास जी है, वो तो है ही, अपना गुरु है ही, सब उज्जैन के तो है ही गुरु। क्या आप बात सही कह रहे हो? क्या शिवराज नदी में है सब? हाँ क्या, और उन गुरुओं का आशीर्वाद है अवत्य अनुष्ठु सहस्राक्षते कुलेशय शल्यानामवाशो नास्मरा व नमस्काराय सायानादाय तवे वाभ्याम शेरनो मंदिर की जो महिमा है इसके बारे में जरा व्याख्यान। ये भगवान कृष्ण का गुरुकुल है, महर्षि सांदीपनी आश्रम। भगवान कृष्ण 11 वर्ष 7 दिन की उम्र में इस गुरुकुल में विद्या प्राप्त करने को आए। जब पढ़ाई करने आए भगवान, तो उनका स्वागत करने स्वयं बाबा महाकाल इस स्थान पर आए। भगवान कृष्ण और शिव दोनों का मिलन हुआ, यहाँ पर हरिहर मिलन। सभी देवता आसमान से खड़े होकर पुष्प वर्षा करते, स्वयं महादेव खड़े थे। इसलिए आप यहाँ पर नंदी को विशेष रूप से देखेंगे, जो खड़ा नंदी दुनिया में एक है, हर जगह बैठे हुए नंदी के खड़ा है, बाकी सब लोग बैठे ही मिले हैं। मम्मी सामने इधर धन के देवता कुबेर की प्रतिमा अपने को देखने को मिलती है। जब भगवान की पढ़ाई हो गई, फिर कुबेर देवता उपस्थित हुए गुरु दक्षिणा देने, लेकिन गुरु जी ने मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो भी मेरे पास था सब आपको दे दिया। जब खड़े नंदी ने गुरु माता को इशारा करके बताया कि माँ मांगो, आपके सामने नारायण खड़े, भगवान खड़े। जब गुरु माता ने कृष्ण भगवान से अपना बच्चा मांगा था, उसको इसी स्थान पे जीवित रखा। इसका प्रमाण ही अपने को श्री यंत्र ऊपर देखने को मिलता है। शिखर भगवान कृष्ण को जितनी भी सिद्धियां प्राप्त हुई है सब इसी पे। ये लक्ष्मी माता और कुबेर देवता का सिद्ध स्थान है। जब भगवान की पढ़ाई हो गई, फिर कृष्ण भगवान का सपना था राजा बनना है मुझे, द्वारकाधीश, तो यहीं से कुबेर से खजाना दिलाकर द्वारका नगरी का निर्माण किया।
दर्शन करें। जय श्री कृष्ण। जय श्री ये गुरु संदीपनी जी जो है ना, हाँ हाँ इन्होंने अपने तपोबल से अच्छा बिल पत्र से इनको उत्पन्न किए हैं। अच्छा सर्वेश्वर महादेव है ये। सर्वेश्वर महादेव। हाँ, बिल पत्र से उत्पन्न किए। उनकी मतलब तपस्या इतनी स्वयं हुए ये गुरु जी। और इनके ये भारतवर्ष में ऐसे शिवलिंग है जहाँ मेटल के सांप रहते हैं, वो शेषनाग उनको विराजमान रहते हैं। तो जाओ देखो। एक मिनट एक मिनट। कहीं से अलग से लगाते हैं, अच्छा अच्छा यहाँ अलग से नहीं लगाए, स्वयं हुए। अच्छा स्वयं हाँ, जलाधारी जो है ना, हाँ। स्वयं हुए, अलग से नहीं लगे। अलग से कोई नाग नहीं है। हाँ। स्वयं करता है, स्वयं हुए। मेरे पास में गोमती कुंड है। ये वाला। ये गोमती के उत्तरा कृष्ण भगवान। गुरु शांतिपति जो है, उन्होंने इनको बेलपत्र से उत्पन्न किए हैं। बेलपत्र से उत्पन्न करके और फिर शांतिपति जी को वरदान दिया था इन्होंने, यहाँ एक स्कूल खोलने का, आश्रम खोला। और उन्होंने कहा था कि यहाँ स्वयं नारायण पढ़ने आएंगे। उन्होंने कहा था कि मैं पहचानूँगा कैसे। इन्होंने बोला था कि उनका तेज ही इतना है, इतना रहेगा कि तुमको खुद स्वयं मालूम पड़ जाएगा। था फिर द्वापर में कृष्ण और बलराम यहाँ पढ़ने आए और फिर उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद गुरु दक्षिणा में फिर उनको स्वर्ग से पुत्र ला के दिया, यमलोक से जाके। ये वो स्थान है। किस दिन हो गए? 2 दिन लगे। ये गोमती कुंड है ना। जब गुरुजी यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को पढ़ाते थे तो रोज गोमती नदी जाते थे स्नान करने। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि आप इतनी दूर जाते हो गोमती नहाने, तो मैं गुरुजी गोमती को यहीं ले आऊँगा। उन्होंने कहा कि मैं गोमती को यहीं ले आऊँगा। तो गुरुजी ने बोला, वो आदर्श होके जाते थे, तो उन्होंने बोला कि मैं गोमती को यहीं ले आऊँगा। तो उन्होंने बोला कि गोमती तो वहाँ है, इतनी दूर यहाँ कैसे आएगी। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि आप जब जाओ कल, तो अपनी जो पैर की खड़े हुए चप्पल और कमंडल वहाँ घाट पे रख के आ जाना। गुरुजी वो घाट पे वो कमंडल और वो रखे आए। फिर भगवान श्री कृष्ण दूसरे दिन जब वो कृष्ण भगवान यहाँ आए और उन्होंने अपने धनुष बाण से एक बहुत तीर से वो इस कुंड को खोदा। अच्छा अच्छा। तो ये 126 फीट गहरा है। अच्छा अच्छा। 126 फीट गहरा बड़ा गड्ढा हुआ। उस बाण के अंदर जाते से उसमें एक मुंह, गाय का मुंह बना उस बाण से, और उसमें से फिर पानी की आव हुई। उस पानी की आव हुई तो जो घाट पे वहाँ पे चप्पल और खड़े रखे थे वो यहाँ पे निकले। फिर भगवान श्री कृष्ण के वहाँ चरण पादुका है, जहाँ पे खड़े होकर उन्होंने बताया था कि ये गोमती है। अच्छा। वो वहाँ पे बनी हुई है। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद कृष्ण भगवान यहाँ पे गुरुजी यहाँ नहाते थे और वो अपनी स्लेट कलम पट्टी सब यहाँ धोते थे, स्नान करते थे। एक
जी के पास। लेके आया महाकालेश्वर उज्जैनी नगरी में हम इसमें मौजूद हैं। जो आप कौन सा स्थान कह रहा था? मंगलनाथ मंदिर की जो महत्वता के बारे में आप दर्शकों को क्या कहना? ये नवग्रह में मंगल ग्रह का जन्म स्थान कहलाया गया है और शिव रूप में ही मंगल की उत्पत्ति है। अंधकासुर नामक राक्षस था जिसको वरदान था कि अगर उसका रक्त कहीं पे भी गिरेगा तो उसके जैसे लाखों राक्षस और पैदा होंगे। तो उसके चूंकि उसको इस वरदान के कारण उसका जो है क्रूरता बढ़ गई थी पृथ्वी पे, तो सारे देवी देवताओं ने शंकर भगवान से कहा कि अब आप ही इसका संहार कीजिए। भगवान शिव ने यहाँ पे उससे युद्ध लड़ा। तो युद्ध लड़ते समय उनकी पृथ्वी पे उनके पसीने की बूंद गिरी। धरणी गर्भ सम्भूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्। धरती विद्युत की शक्ति के समान फटी। बालक रूप में भगवान मंगल की उत्पत्ति हुई और उन्होंने फिर यहाँ पे उस राक्षस का पूरा रक्त पिया और उसका संहार किया। तो चूंकि वो बालक रूप में थे, खून पिया था राक्षस का, गुस्से वाले देवता थे, इसलिए उनका संहार करने के लिए उनको सारे देवी देवताओं ने कहा कि अब आप यहीं पे विराजमान हुए और यहाँ पे से आप संसार का मंगल करें। अब नवग्रह में मंगल ग्रह का जन्म स्थान भी माना गया है। कर्क रेखा इसके शिखर से गई हुई है और चूंकि जो चावल होता है उसकी तासीर ठंडी होती है, तो चावल को बनाने के बाद उसमें पंचामृत मिला के ठंडा करके भगवान की शिवलिंग पे जो है लेपन किया जाता है। जो भी यजमान जातक जो मांगलिक होता है, पूरे विश्व में एकमात्र स्थान या मंगल दोष का निवारण भी होता है। और मंगल के अलावा धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, वैभव, ऐश्वर्य, कीर्ति, 21 विभागों के देवता है मंगल और सारे ग्रहों के सेनापति भी हैं। इसलिए सारे ही हमारी मनोकामना की पूर्ति होती है। भगवान की विशेष पूजन ही भाग पूजन कहलाई गई है और उस पूजन का ही महत्व। आपका जो परिवार जिस मंदिर से जुड़ा हुआ कब से कैसे? हम लोग की ये मैं 10वीं पीढ़ी में हूँ। हम लोग यहाँ पे महंत गादी पे हैं और हमारे सबसे पहले जो यहाँ के गादीपति थे उनका नाम महंत अमर भारती था और उन्होंने यहाँ पे जीवित समाधि ली। हमारी समाधियाँ भी यहीं बनी हुई है। उसके बाद से वही गादी परंपरा चलती आ रही है और अभी मेरे पिताजी जो महंत राजेंद्र भारती हैं, यहाँ के पूर्व विधायक भी हैं, वो यहाँ के मुख्य महंत हैं और गादी पर हैं। ये जो समाधि वाली जो सिलसिला अभी भी लगातार जारी है? बिल्कुल जारी है, बिल्कुल जारी। तो मैं 10वीं पीढ़ी में हूँ। इसके अलावा और विशेष कोई बात आप जो कहना चाहोगे देखिए, दर्शकों को? मंगल का स्थान है, मंगल करने ही बैठे हैं। संसार के जितने भी लोग हैं जिनको कोई समस्या है, कोई पीड़ा है, भगवान भोले की नगरी है, भगवान भोले का रूप है। सरकार की ओर से आपको कोई सुविधा है, असुविधा है, किसी कोई बात आपको? नहीं, कोई असुविधा नहीं है। और चूंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो समय समय पे यहाँ पे आते भी हैं, ध्यान भी देते हैं। और सिंहस्थ में भी किसी अन्य मंदिरों में निर्माण नहीं हुआ जितना निर्माण मंगलनाथ पे हुआ है और अभी भी निर्माणाधीन है। और आने वाले समय में इसका शिखर 110 फीट ऊपर जाएगा और पूरा लाल पत्थरों से, धौलपुरी पत्थर से इसका सजावट होगी और उसके बाद बड़ा भव्य और रूप आएगा। और हमारी खुद की भी स्वयं की भूमि भी यहाँ पे मंगलनाथ परिसर में जुड़ी हुई थी। हमने भी शासन को दान की है सिर्फ मंदिर के विकास के लिए, ताकि श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधा मिले, अच्छे लोग यहाँ पे आए और बड़ा अच्छा जो है धार्मिक अपना वातावरण यहाँ पे निर्मित हो और वो भावना लेके जाए। ठीक है।